51 लाख का दान देने गया एक करोड़पति और उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आ गया। अरविंद मेहता नाम था उसका, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और शहर भर में नाम। लेकिन उसके दिल के अंदर एक खालीपन हमेशा से था। बचपन से उसे यही बताया गया था कि उसके माता पिता एक सड़क हादसे में मारे गए थे और वह अनाथ हो गया था। उसे उसकी बुआ कावेरी ने पाला था, जिसने उसे माँ की तरह संभाला और हमेशा यही कहा कि पुराने जख्मों को कुदेरने से दर्द ही मिलता है। इसलिए अरविंद ने कभी अतीत के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई और एक सफल होटल कारोबारी बन गया। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक अधूरापन हमेशा जिंदा रहा। उस दिन वह सिर्फ एक औपचारिकता निभाने वाराणसी के बाहर बने एक पुराने वृद्ध आश्रम गया था। उसकी कंपनी ने फैसला किया था कि समाज सेवा के तहत वह दान दिया जाएगा। आश्रम की हालत बेहद खराब थी। दीवारों पर सीलन जमी हुई थी, पंखे धीमी आवाज में फराते हुए घूम रहे थे और बरामदे में बैठे बुजुर्गों की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे दुनिया ने उन्हें भुला दिया हो। अरविंद वहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। वह बस फोटो खिंचवाकर वापस जाना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नजर एक कोने में खिड़की के पास बैठी एक बूढ़ी महिला पड़ी। वह व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरा सूखकर हड्डियों सा हो गया था और उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। अरविंद के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे उस महिला की ओर इतना खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी याद जाग रही हो। वह महिला के सामने जाकर रुक गया। तभी बूढ़ी महिला ने धीरे से सिर उठाया और उसे गौर से देखने लगी। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली रही और फिर महिला ने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर अरविंद के गाल को छू लिया। उस स्पर्श में अजीब सी पहचान थी, जैसे किसी माँ का प्यार जो वर्षों बाद भी नहीं बदलता। महिला के होठ कांपे और बहुत धीमी आवाज में एक शब्द निकला, अरु। यह सुनते ही अरविंद का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि यह नाम उसने बचपन में सुना था, लेकिन उसे कभी साफ याद नहीं आया कि कौन उसे इस नाम से बुलाता था। आश्रम की देखरेख करने वाली मीना तिवारी जल्दी से बीच में आई और बोली, यह महिला अक्सर ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है, इसका कोई परिवार नहीं है। लेकिन अब महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बार बार कह रही थी, मेरा बेटा अरु है। अरविंद का शरीर कांपने लगा। उसने घबरा कर पूछा, मुझे कैसे जानती हो? तब महिला ने मुश्किल से शब्द जोड़े और कहा, तू अरविंद है, मेरे विक्रम का बेटा। यह सुनते ही वहाँ मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया, क्योंकि विक्रम वही नाम था जो अरविंद के पिता का था। अरविंद की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत आश्रम के रिकॉर्ड देखने की मांग की और जब फाइल उसके सामने आई तो उसके हाथ कांपने लगे। फाइल में साफ लिखा था, शांति मेहता, आयु 36, मानसिक आघात, सिर में गंभीर चोट, जिम्मेवार रिश्तेदार कावेरी मेहता। यह पढ़ते ही अरविंद की दुनिया हिल गई, क्योंकि कावेरी वही थी जिसने उसे बचपन से पाला था। अब हर झूठ धीरे धीरे सामने आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह मृत समझता था, वह उसकी माँ जिंदा थी और पिछले कई दशकों से इस आश्रम में तड़प रही थी। अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सच अभी पूरा सामने नहीं आया था। शांति देवी ने कांपते हुए उसके हाथ को कस कर पकड़ा और धीरे से कहा, नीला संदूक। यह शब्द सुनते ही अरविंद के भीतर बेचैनी बढ़ गई। उसने बिना समय गंवाए अपनी माँ को साथ लिया और उसी रात दिल्ली लौट आया। उसके आलीशान घर में पहली बार उसे घुटन महसूस हो रही थी। हर चीज उसे झूठी लग रही थी। उसने कावेरी का सामना किया और बिना किसी भूमिका के पूछा, नीला संदूक कहाँ है? कावेरी का चेहरा पीला पड़ गया
उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर चुप रहने के बाद उसने स्टोर रूम की ओर इशारा किया। अरविंद तुरंत ऊपर गया। वहाँ वर्षों से बंद कमरे में धूल और जाल भरे थे। कोने में एक बड़ा नीला लोहे का संदूक रखा था जिस पर जंग लगा ताला था। अरविंद ने गुस्से में आकर ताला तोड़ा और संदूक खोल दिया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीर और एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी रखी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली और जो उसने पढ़ा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। उसमें लिखा था कि कावेरी को हमेशा से विक्रम की संपत्ति चाहिए थी, लेकिन विक्रम ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी शांति और बेटे अरविंद के नाम कर दी थी। इसी लालच में कावेरी ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने कार के ब्रेक से छेड़छाड़ करवाई और उस हादसे को दुर्घटना का रूप दे दिया। उस हादसे में विक्रम की मौत हो गई, जबकि शांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती रही। इसी दौरान कावेरी ने छोटे अरविंद को उसकी मां से अलग कर दिया और दुनिया को बता दिया कि दोनों माता पिता मर चुके हैं। उसने शांति देवी को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर आश्रम भिजवा दिया। यह सब पढ़कर अरविंद के हाथ से डायरी गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका बचपन, उसका परिवार, उसका सच, सब कुछ उससे छीन लिया गया था। उसने गुस्से में आकर कावेरी का सामना किया और पुलिस को बुला लिया। कावेरी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने एक और सच बताया कि इस साजिश में वह अकेली नहीं थी, बल्कि विक्रम का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर भी इसमें शामिल था। यह सुनते ही अरविंद को झटका लगा, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी का वर्तमान सीईओ राजीव मल्होत्रा था, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसी रात अरविंद सीधे अपने ऑफिस पहुंचा, जहां राजू मौजूद था। उसने डायरी उसके सामने रख दी और सच पूछ लिया। पहले तो राजू चुप रहा, लेकिन फिर उसने कबूल कर लिया कि उसने कहा कि बिजनेस में रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती और उसने कावेरी के साथ मिलकर यह साजिश रची थी ताकि कंपनी पर कब्जा किया जा सके। यह सुनकर अरविंद का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वह पहले ही पुलिस को सबूत दे चुका था। कुछ ही देर में पुलिस आई और राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 46 साल पुराना सच आखिरकार सामने आ गया। कुछ दिनों बाद अरविंद अपनी मां को उसी आश्रम लेकर गया, लेकिन इस बार वह दान देने नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हर बुजुर्ग को एक नई जिंदगी देने गया था। उसने पूरे आश्रम को नया बनवाने का फैसला किया और 51 लाख का दान दिया। लेकिन इस बार वहाँ कोई कैमरा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक बेटा था और उसकी माँ थी। शांति देवी की आंखों में आंसू थे और अरविंद उनकी गोद में सिर रखकर रो रहा था। वह करोड़पति था, लेकिन उस दिन उससे पहली बार असली दौलत मिली थी, अपनी माँ का प्यार, जो उससे 46 साल पहले छीन लिया गया था। जिंदगी में पैसा, शोहरत, सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन माँ का प्यार अगर खो जाए तो इंसान अंदर से हमेशा खाली रह जाता है। और कभी कभी सबसे बड़ा धोखा अपने ही दे जाते हैं, लेकिन सच चाहे कितने भी साल छिपा रहे, एक दिन जरूर सामने आता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।